साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी। साध संगत आपकी चरणों में समर्पित कुछ छोटे छोटे स्टेप, भूल त्रुटि के लिए दास को क्षमा। भूल त्रुटि हो सकती है, दास आपकी चरण धूली लेने के लिए अभी सीख रहा है। जो भी कुछ त्रुटि होगी उसको बच्चा जान के क्षमा कर दे। प्यारे भक्तों, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब नरक के द्वार हैं। प्यारे भक्तों, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, यानी कहा भी गया है कि राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो फिर समझो अंदर व बाहर मजा ही मजा है। और यदि आनंद की बात की जाए तो अंदर व बाहर आनंद ही आनंद का खजाना है। प्यारे संतों, मालिक ने इतना बढ़िया संसार रचा है, यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब कुछ आपके जीवन के लिए परमपिता परमात्मा ने निःशुल्क प्रदान किए हैं। प्यारे भक्तों, भक्त या महात्मा से जुड़ना है तो निस्वार्थ जुड़ा जाए, क्योंकि सद्गुरु ने निस्वार्थ जुड़ने की बात कही है। एवं आशीर्वाद अपनी चरण धूली देकर हम सभी संतों को कृतार्थ करते हैं। और फिर सुदामा ने भी तो निस्वार्थ ही भक्ति की थी। प्यारे संतों, यदि कभी अवसर मिले या अपनी सामर्थ्य हो, पंखा, कूलर आदि की अगर सेवा करनी हो तो निस्वार्थ भाव से की जाए, क्योंकि सेवा सद्गुरु स्वरूप संतों की होती है। दिखावा नाम की सेवा नहीं की जाती। सेवा सद्गुरु ने बख्शी है, तो चरण धूलि के पात्र बनकर निस्वार्थ भक्ति की जाए। और स्वार्थ वाली भक्ति तो भक्ति मार्ग में बाधक है। प्यारे संतों, शान शौकत शोहरत भी भक्ति मार्ग में बाधक है, क्योंकि ये सब मन के जो विकार हैं, इनका मार्ग अपनाकर भक्ति असंभव है। गुरु की रजा में जब इनसे संबंध हो जाता है तो हर पर आनंद ही आनंद आने लगता है। प्यारे संतों, जब मन के विकार, घमंड व पाखंड दूर हो जाते हैं तो हर इंसान यानी मतलब महात्मा में एक जैसा भाव व बर्ताव आने लगता है और मन को संतुष्टि मिलने लगती है। संतों, सद्गुरु की कृपा से मन के विकार दूर हो जाते हैं तो आनंद का खजाना फिर मुझसे ना पूछिए,
आप खुद ही आनंद का खजाना बन जाते हो। आनंद का खजाना मिलने लगता है। बस इनकी रजा में रहने की और एहसास की आवश्यकता है। संतों, हम सब ब्रह्मज्ञानी जल, इत्र आदि का प्रयोग करके शरीर को तो निर्मल बना लेते हैं, मगर मन को निर्मलता तो सेवा संगत सिमरन से ही मिल सकती है। संतों, इंसान कितना भी क्यों ना कोशिश करे, पर सद्गुरु के बिना इशारे के कुछ काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि सद्गुरु के पास सभी तालों की कुंजी होती है। संतों, ग्रंथों का अध्ययन करके दूसरों को आनंद देना आसान है, पर स्वयं को आनंद पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन का दीपक यानी आनंद का दीपक मन में जलाकर कबीरदास जी ने शास्त्रार्थी को हराया था। अब आप सभी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे का दिल जलाना भी बहुत आसान है, पर अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाना बहुत कठिन है। संतों, इसी कड़ी में विद्वान बनकर अपने अभिमान में अपने मति को, दिमाग को चलाना बहुत आसान है, पर पूरी संयम सहित धर्म की राह पर चलना तलवार की धार के समान है, क्योंकि आप जानते हो कि तलवार पर एक चींटी भी आसानी से नहीं चल सकती, तो हमारी क्या औकात है। औकात तो सद्गुरु के इशारे से मिलती है। संतों, अपनी सेवा से सद्गुरु के दर को सजा कर अपनी भक्ति से गुरु को मनाकर अपनी भक्ति को जगाना है, और काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को साकार करके मन में साकार दृष्टि अपनाना है। आइए संतों, इस सृष्टि को जिस प्रभु परमात्मा ने रचा है, ऐसे प्रभु की रजा में रहकर इसकी गाथा के पात्र बने और दूसरों को इनकी गाथा सुनाने का प्रयास करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को त्याग कर जाग जाना ही मन की सबसे बड़ी क्रांति है, ना कि इनसे लिप्त रह करके हम क्रांति के भागीदार नहीं बन सकते। संतों, दुख परेशानी तो आया करते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम सभी ब्रह्मज्ञानियों को ये दुख सुख सद्गुरु की रजा में सद्गुरु के ऊपर छोड़ करके इस निरंकार के एहसास में सद्गुरु के हवाले छोड़कर मोक्ष का रास्ता साकार करना है। यानी मतलब जीवन में चाहे जो भी दुख सुख आए, हमें अपने मोक्ष का रास्ता जो है इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि
लोक सुखी परलोक सुहेला का मतलब अगर हम इस मार्ग से हट जाएंगे तो हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला नहीं हो सकता। क्योंकि इसी कड़ी में दास कहना चाहेगा कि हमने जो ये बड़े भाग्य से मानव का तन पाया है, इसे सुखपूर्वक सार्थक करते हुए अगली योनि के भागीदार बने, यानी 84 से छुटकारा पाने के लिए हमें सद्गुरु की चरणों से दूर नहीं भागना है। भक्तों, सद्गुरु के एहसानों का बदला जो हमें सद्गुरु ने ये दात दी है, इसका बदला हम कई जन्मों तक नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि इस मानव तन के रूप में सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हम समझ सकते हैं, मानव तन को धन्य कर सकते हैं। हो सकता है कि फिर दोबारा ये अमोलक मानव जन्म मिले या ना मिले। आओ संतों, एक गूढ़ रहस्य की बात दास आपके चरणों में डालना चाहेगा कि, और वो ये है कि हम इसी तन में रहकर इस ज्ञान को जान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। पशु इंसान में अंतर देखकर अपने भाग्यशाली जन्म व अवसर का लाभ उठाकर 84 से निजात पाते हुए मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। और यह अवसर और किसी योनि से संभव नहीं है। प्यारे भक्तों, जो हमें ये परमपिता ने सांसों की जो ये दौलत दी है, लड़ी दी है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि ये परमात्मा की निःशुल्क दी गई अमोलक दौलत है, जिसकी तुलना किसी दौलत से नहीं की जा सकती है, और ना ही इनके रहमतों का वर्णन ही शब्दों में की व लिखी जा सकती है। संतों, निरंकार की रजा में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर केवल हमें इनकी रजा में रहना व चलना आ जाए तो हर पल जन्नत का नज़ारा देखने को मिलने लगता है। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आपके चरणों में जो भी दास ने टूटी फूटी भाषा में जो भी प्रस्तुत किया है, उसमें जो भी आपको अच्छाइयाँ लगी होंगी उसको अपना लेना, और बाकी शेष अपने चरण धूलि का बच्चा जान करके दास को क्षमा कर देना। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कह